कि ये शराब कांड का मुख्य आरोपी जिसे गिरफ्तार कर लिया गया है, आपको ये भी जानकारी दे दें कि ऋषि शर्मा को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। इस पर 1 लाख का इनाम घोषित किया गया था। लगातार पुलिस इस मामले में एक के बाद एक गिरफ्तारी कर रही है और इसी कड़ी में अब बड़ी जानकारी निकलकर ये सामने आ रही है कि इस मामले में जो मुख्य आरोपी था ऋषि शर्मा, उसको गिरफ्तार कर लिया गया है। ये बड़ी खबर है। 1 लाख का इनाम घोषित किया गया था ऋषि पर और ऐसे में अब पुलिस को ये बड़ी सफलता मिलती हुई और पुलिस ने ऋषि शर्मा को गिरफ्तार कर लिया गया है। ये इस वक्त की बड़ी खबर है। अलीगढ़ शराब कांड से जुड़ी हुई बड़ी जानकारी से हम आपको रूबरू करा रहे हैं। ऋषि शर्मा पर 1 लाख का इनाम घोषित किया गया था और ऐसे में पुलिस लगातार अलग अलग इलाकों में तलाश कर रही थी ऋषि की और इसी कड़ी में 1 लाख रुपए का इनाम भी घोषित किया गया था और अब ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है कि ऋषि को गिरफ्तार कर लिया गया है। ये बड़ी सफलता पुलिस को मिलती हुई एक के बाद एक कई गिरफ्तारियां हुई हैं इस मामले में। अब ऐसे में जो मुख्य आरोपी है उसको भी गिरफ्तार कर लिया गया है। ऋषि शर्मा जिसे पुलिस ने गिरफ्तार किया है, ये इस मामले में मुख्य आरोपी और साथ ही इस पर 1 लाख रुपए का इनाम भी घोषित किया गया था। पवन सिंगर हमारे संवाददाता ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं। पवन, बहुत बड़ी सफलता कही जाएगी इसे, जो शराब कांड का मुख्य आरोपी था उसको गिरफ्तार किया गया है। हाँ बिल्कुल आकांक्षा, क्योंकि लगातार दबिश दी जा रही थी, इसके बारे में जानकारी इनपुट्स लिए जा रहे थे, लेकिन ये पुलिस के हत्थे नहीं चढ़ रहा था। 1 लाख का इनाम इसके ऊपर घोषित किया गया था। पिछले दिनों 25-25 हजार के जो इनामिया थे, इसके जो संपर्क में थे, इसके साथ जो थे, उन लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार करने का काम किया था, लेकिन ये पुलिस के से बचता रहा। लेकिन आज पुलिस ने इसको गिरफ्तार कर लिया है। ये बड़ी सफलता है, क्योंकि अलीगढ़ पुलिस के सामने चुनौती थी इसको गिरफ्तार करने की। बड़ी घटना हुई थी और खास तौर से मुख्यमंत्री नाराज थे। उत्तर प्रदेश के जो आला अधिकारी हैं उनको इस पूरे मामले में अलीगढ़ पुलिस से कोऑर्डिनेट करके काम करने का आदेश दिया था। आबकारी आयुक्त हटाए गए, तमाम जो अधिकारी थे वो सस्पेंड किए गए और इस घटना में आज जाकर के पुलिस को सफलता मिली है। जब पवन, कहां से गिरफ्तारी हुई है ऋषि की, इस बारे में कोई जानकारी मिली है? देखिए, अभी पुलिस इसके बारे में थोड़ी देर में ब्रीफ करेगी कि कैसे इसकी गिरफ्तारी हुई, किसके संरक्षण में था, कौन लोग इसको बचाने का भी प्रयास कर रहे थे। तमाम ऐसे सवाल है जो पुलिस अभी से थोड़ी देर बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जानकारी देगी। लेकिन बड़ी सफलता यही है कि ऋषि शर्मा पुलिस के हत्थे चढ़ा हुआ है और तमाम जो जानकारी उसके पास थी, कैसे अभी तक संचालित करता था, कौन लोग संरक्षण देते थे, हाँ, कैसे इस पूरे काम को अंजाम देता था, ये तमाम ऐसे सवाल है जिसको लेकर के पुलिस के ऊपर प्रश्न चिन्ह खड़े किए जा रहे थे। अब उन सारे सवालों का जवाब ये ऋषि शर्मा देगा, क्योंकि इसके पास सभी तरह की जानकारियां हैं और ये मुख्य आरोपी था इस पूरे मामले में। बिल्कुल मुख्य आरोपी था और ये बड़ी सफलता इसीलिए कि अब गिरफ्तार कर लिया गया है। लेकिन इससे पहले भी प्रशासन की तरफ से इस पर कार्रवाई की गई। बात की जाए तो इसके फार्म हाउस पर जेसीबी से एक हिस्सा ढहा दिया गया था और ऐसे में अब गिरफ्तारी हुई है तो लिंक कहां कहां से जुड़े हुए हैं ये भी बहुत जरूरी है जानना। पूरा खुलासा कैसे होता है, कौन संरक्षण दे रहा था, कहां छिपा हुआ था, ये तमाम सवाल उठ रहे हैं अभी भी। पवन, हाँ बिल्कुल, अभी पिछले दिनों पुलिस ने बाकायदा ब्यौरा जारी किया था कि कितने करोड़ की संपत्ति एक तरीके से ध्वस्त किया गया है इन अपराधियों का, इन जहरीली शराब के विक्रेताओं का, जो लोगों की जान से खेलने का काम कर रहे थे। और तकरीबन कई करोड़ की जो संपत्ति है वो चिन्हित भी की गई है इनकी और इनके संबंधियों के, खास तौर से जिन लोगों के साथ इनडायरेक्ट वे में इन लोगों ने संपत्ति अर्जित की, उनके नाम से लिया, उन तमाम संपत्तियों को एक तरीके से चिन्हित भी किया गया है और आने वाले समय में उसका भी ध्वस्तीकरण का काम होगा। लेकिन जो सबसे महत्वपूर्ण था, ऋषि शर्मा की गिरफ्तारी, वो अलीगढ़ पुलिस को सफलता मिली है, नैथानी को जो कप्तान है उनको सफलता मिली है। तो निश्चित तौर पे अब आने वाले समय में जो लोग भी इस सिंडिकेट से जुड़े थे, केवल अलीगढ़ ही नहीं, अलग अलग राज्यों में यानी स्टेट में भी इनके सिंडिकेट्स बताए जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश के कई जनपदों में ये लोग इस तरीके के धंधा किया करते थे। तो निश्चित तौर पे पूरे उत्तर प्रदेश के अलग अलग जनपदों में जहां जहां भी इनका सिंडिकेट फैला हुआ था, उससे आम जनता की जान को अब बचाया जा सकता है और इनके सभी लोगों को के ऊपर कार्रवाई करने में पुलिस को सफलता मिलेगी। लिहाजा अब देखना होगा कि पुलिस इसके बारे में क्या जानकारी से हासिल करती है और मीडिया को कब ब्रीफ करती है।
बिल्कुल, और कहीं ना कहीं जब पूछताछ होगी ऋषि से, तो ऐसे में जो क्लू सामने आएंगे उससे कई और नाम के खुलासे होने की उम्मीद जताई जा रही है। हाँ बिल्कुल, निश्चित तौर पे, क्योंकि जिस तरीके से इस अवैध धंधे को ये संचालित कर रहा था, 40 से ज्यादा लोग इसमें शामिल थे इसके साथ। अलग अलग जनपदों में भी इसके सिंडिकेट हो सकते हैं, क्योंकि जो प्रॉपर्टी इन लोगों ने हासिल की है केवल एक जनपद से नहीं संभव है। लिहाजा और कितने अवैध धंधे हैं और किन किन जनपदों में ये धंधा करता था, कौन कौन लोग इसको संरक्षण देने का काम करते थे, तमाम ऐसी बातें हैं जो ऋषि शर्मा के पास है। अब ऋषि शर्मा पुलिस के हत्थे चढ़ा है, पुलिस निश्चित तौर पे इसे सारे राज उगलवाएगी। उसके बाद अन्य जनपदों में या अन्य लोग जो इसके साथ और जुड़े होंगे, उन सभी लोगों के खिलाफ कार्रवाई करेगी, क्योंकि पुलिस वास्तव में इसमें पूरे मामले में पुलिस की किरकिरी हुई है। मुख्यमंत्री नाराज हुए हैं, आला अधिकारी नाराज हुए हैं कि इतना बड़ा सिंडिकेट चल रहा था, किसी को भनक तक नहीं थी। तो तमाम तरह की कहा जाए कि फजीहत जो है पुलिस को झेलनी पड़ी है। लिहाजा अब इसमें कोई भी होगा वो बच नहीं सकता, ऐसा लगता है। अब देखना है कि आने वाले समय में किस तरीके की कार्रवाई पुलिस दिखाती है और इसे क्या पूछताछ में निकल करके सामने। बिल्कुल पवन, आप बने रहिए हमारे साथ। तो ये बड़ी जानकारी है, जो अलीगढ़ शराब कांड का मुख्य आरोपी था उसको गिरफ्तार किया गया है। हालांकि लगातार पुलिस की तरफ से दबिश दी जा रही थी, अलग अलग इलाकों में पूरी तरह से पुलिस जुटी हुई थी कि किसी तरह से ये पकड़ में आ जाए, और अब बड़ी सफलता हाथ लगी है। जो इस मामले में मुख्य आरोपी ऋषि शर्मा था उसको गिरफ्तार किया गया है। हालांकि इससे पहले पुलिस ने इसकी गिरफ्तारी के लिए ही 1 लाख का इनाम भी घोषित किया था। अब ऐसे में ये बड़ी सफलता हाथ लगी है और पुलिस ने ऋषि शर्मा को गिरफ्तार कर लिया है। इसके साथ ही इस मामले में अगर बात की जाए तो कई गिरफ्तारियां अभी तक हुई हैं। लगातार पुलिस की तरफ से एक के बाद एक एक्शन लिया जा रहा है इस मामले को देखते हुए। अब ऐसे में बड़ी खबर यही निकलकर सामने आ रही है कि जो मुख्य आरोपी था ऋषि शर्मा, उसको गिरफ्तार कर लिया गया है, जिस पर 1 लाख रुपए का इनाम भी घोषित था। अब ऐसे में प्रशासन की तरफ से इस पर पहले भी कार्रवाई की गई है। इसके फार्म हाउस का एक हिस्सा ढहा दिया गया और साथ ही जब इसकी तलाश में पुलिस जुटी हुई थी और कोई सुराग नहीं मिला तो पुलिस ने इस पर 1 लाख का इनाम घोषित किया था। लेकिन अब गिरफ्तारी हुई है, पूछताछ में आगे क्या खुलासे होते हैं ये सवाल बना हुआ है। संरक्षण कौन दे रहा था, कौन कौन जुड़ा हो सकता है, और भी इस मामले में इन तमाम सवालों के जवाब अब लग रहा है कि मिल जाएंगे, क्योंकि यही मुख्य आरोपी है ऋषि शर्मा, जिसको पुलिस ने गिरफ्तार किया है। कहां से गिरफ्तारी हुई है ये भी तमाम सवाल बने हुए हैं। इस मामले में 17 मुकदमे दर्ज किए गए हैं, जिसके तहत 40 लोगों की गिरफ्तारी अभी तक हुई है। साथ ही इस घटना में शामिल आरोपियों की करीब 5 करोड़ की संपत्ति को भी ध्वस्त किया जा चुका है और 100 करोड़ की संपत्ति चिन्हित की गई है। लगातार इस मामले में एक के बाद एक एक्शन प्रशासन की तरफ से लिया जा रहा है और बड़ी बात यह कि 40 लोगों की गिरफ्तारी अभी तक हो चुकी है और साथ ही 17 मुकदमे दर्ज किए गए हैं अभी तक इस मामले में। ऐसे अगर बात की जाए आरोपियों की तो करीब 5 करोड़ की संपत्ति को ध्वस्त किया जा चुका है अभी तक और साथ ही 100 करोड़ की संपत्ति चिन्हित की गई है। तो लगातार 40 गिरफ्तारी और उसके बाद अब यह मुख्य आरोपी ऋषि, जिसको गिरफ्तार किया गया है। तो लगातार पवन हमारे संवाददाता हमारे साथ बने हुए हैं। पवन, 40 गिरफ्तारी हुई, लेकिन अब जो मुख्य आरोपी है ऋषि, उसको भी गिरफ्तार कर लिया गया है। इसके अलावा और कौन कौन आरोपी हो सकता है ये भी बड़ा सवाल बना हुआ है। पूछताछ होगी तो शायद तस्वीर आगे की साफ होगी, क्योंकि आप जो आंकड़े आ रहे हैं सामने उसको देख करके निश्चित तौर पे इस तरह की घटना शायद ही किसी जनपद में, अगर इस सरकार के कार्यकाल की बात करें तो ऐसी देखने को मिली जहां पे इतनी मौतें हुई। 40 लोग गिरफ्तार किए गए, 17 अलग अलग मुकदमे दर्ज किए गए। उसके अलावा इनाम घोषित करते हुए कई अपराधियों को पकड़ा गया। 1 लाख का इनामिया आज पकड़ा गया जो मुख्य आरोपी था। 5 करोड़ की संपत्ति को ध्वस्त किया गया, जो फार्म हाउस और अलग अलग अवैध धन उगाही से संपत्ति अर्जित करने का काम किया था इन लोगों ने। उसके अलावा 100 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति चिन्हित की गई है इन सिंडिकेट्स के लोगों का, जो अवैध धंधा किया करते थे, लोगों की जान की परवाह किए बिना इस तरीके के धंधे में शामिल थे।
तो इन तमाम बिल्कुल घटनाक्रम तमाम देखते सवाल हुए- उठ रहे हैं। शुक्रिया पवन आपका तमाम जानकारी पहुंचाने के लिए। तो ये बड़ी जानकारी है, मामले में जो मुख्य आरोपी था ऋषि शर्मा, उसको गिरफ्तार कर लिया गया है। अब आगे क्या खुलासे होते हैं ये भी देखना होगा। आगे बढ़ते हैं।